नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जिसको मैंने नाम दिया है व्हाट नेक्स्ट, जो कि करियर गाइडेंस पे बेस्ड है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए, डिप्लोमा के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10th के बाद यानी कि SSC के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हम कुछ सेगमेंट्स में समझेंगे, एक के बाद एक मैं आपको हर एक टॉपिक जो है वो समझाता जाऊंगा। थोड़ी सी डिटेल में भी हम कुछ टॉपिक में जाएंगे जिसमें ज़रूरत होगी, और मैं उन सभी स्कोप को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आगे फ्यूचर में उसकी डिमांड होने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और जो 5वां टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि बहुत ही कम लोग उसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहाँ तक आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आते हैं पहले स्कोप पे, जो कि आप सबको पता है, वो है HSC यानी कि इंटरमीडिएट 11th-12th। तो 11th-12th में आप सब जानते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, या साइंस करे, या कॉमर्स करे, या आर्ट्स करे। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप नंबर देख के कोई भी चीज़ पसंद मत कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए आपको 10th में तो आप साइंस ले लोगे, कम आए तो आप कॉमर्स लोगे, और सबसे ज़्यादा कम आएंगे तो आर्ट्स लोगे। ऐसा मत करिए, क्योंकि नंबर्स डिसाइड नहीं करते कि आपका इंटरेस्ट क्या है। असल में आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अगर आपको साइंस और मैथ्स पसंद है तभी आप 11 साइंस के लिए जाइए। अगर आपको कैलकुलेशंस में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आता है, और अगर आपका ड्रीम है कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंट या फिर ऐसी किसी ब्रांच में जाने का, मैनेजमेंट करने का, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉमर्स में जाइए। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप किसी आर्ट के फील्ड में आगे बढ़े, यानी कि ड्राइंग हो गया या फिर लिटरेचर हो गया, किसी भी आर्ट के फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, और ख़ास करके UPSC करना चाहते हो, तो मेरे भाई मैं आपसे कहूँगा कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए। भले ही आपके कितने ही नंबर आए हो, अगर आपका गोल UPSC जैसी सिविल सर्विसेज है, IPS होना है, IAS होना है, तो आपको आर्ट्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए ही चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और दूसरी बात पे आते हैं, तो दूसरा जो ऑप्शन आता है निकल के, वो होता है पॉलीटेक्निक, ठीक है। पॉलीटेक्निक कॉलेजेस यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे स्कोप्स हैं, और इतनी सारी ब्रांचेस है, मैं उसका लिस्ट आपको दे रहा हूँ। तो उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, यह सब का आपको पता ही होगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी ब्रांच जो है वो उभर के आती है, वो है आर्किटेक्चर, जिसको बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो मैं आपसे विनती करूँगा कि एक बार सभी कोर्सेज़ को देखें, और फ्यूचर डिमांड किसकी है मैं आपको ये ज़रूर समझाना चाहूँगा। आगे जाके फ्यूचर डिमांड सबसे ज़्यादा IT फील्ड की होने वाली है, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। तो IT, कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ें आगे जाके बहुत ही आगे बढ़ने वाली है। दूसरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग AI में ही जाएंगे। मैकेनिकल, सिविल, दे आर एवरग्रीन ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एवरग्रीन ब्रांच, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्किटेक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस है जो कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मरीन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना है तो। लेकिन एक बात ये समझ लो यहाँ पे, अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेते हो, इसका मतलब ये है कि आगे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की ब्रांच में ही बढ़ना होगा, अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो तो। हाँ, कुछ कुछ जगह पे आपके पास स्कोप्स हैं जिसमें आप कुछ और ब्रांच स्विच कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही कम सीट्स उसकी होती है। तो ज़रा उसको एक बार ध्यान से, और अगर आपको लगता है कि आपको जॉब की ज़रूरत है, तुरंत जॉब की ज़रूरत है, तो आप डिप्लोमा लीजिए। लेकिन अगर आपका गोल अल्टीमेटली इंजीनियरिंग है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 11-12 साइंस करके बाद में इंजीनियरिंग जाइए, रादर देन डिप्लोमा। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा तीसरी फील्ड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 साल का डिप्लोमा जैसे कोर्स आता है, जिसमें आप इंजीनियरिंग तो नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट ले सकते हो। वैसे ही 3 साल का एक मेडिकल का कोर्स आता है जिसको पैरामेडिकल बोलते हैं। तो पैरामेडिकल में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं।
उसमें भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। 2-3 मैं आपको नाम ले रहा हूँ, जैसे कि हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया, बाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी है जो कि मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूँ। ये सब कोर्सेज आप ले सकते हो। आगे जाके आप इसमें भी मेडिकल में डिग्रीज़ में आगे बढ़ सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आपको 11th-12th में ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ती है उससे थोड़ा बहुत आप बच सकते हो। ज़्यादा नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको शायद रिलैक्सेशन मिल जाए और आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना पाओ। तो चलिए अब आते हैं चौथे स्कोप पे। तो दोस्तों बात करते हैं स्कोप नंबर 4 की। तो स्कोप नंबर 4 जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन उतना ही आगे जाके उसकी डिमांड भी होने वाली है, जो कि है डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग से मेरा मतलब क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, एनिमेशन डिज़ाइनिंग हो गया, बाद में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, बाद में ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की डिज़ाइनिंग कुछ हो गई। ये सब चीज़ें जो है वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आने वाली है, क्योंकि उसका मार्केट जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो इस फील्ड के बारे में भी आप सोच सकते हो। अगर आपको ये चाह है कि आप आगे जाके कुछ अपना खुद का बिजनेस करें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आ सकती है। हालांकि एक बात है, इसमें सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई डिग्री कोर्सेज़ के लिए आपको फिर भी आगे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ये कोर्सेज़ 3 साल के नहीं होते हैं, 2 या साल के या फिर 1 साल के होते हैं। तो इसमें अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसमें भी अपना करियर जो है वो आगे बना सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग थोड़ा बहुत टेक्निकल भी है और थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक भी है, तो इसको आप एक ट्राई दे सकते हो। तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 5वीं जो आपको स्कोप में देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में बहुत ही कम लोग आपको बात करेंगे। तो वो है जिसके बारे में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछते रहते हैं कि सर मुझे इंटरेस्ट है कि किसी भी व्हीकल का, खास करके कार की एक्सटीरियर बॉडी और इंटीरियर बॉडी को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, और कौन करता है, और उसको करने के लिए आपको क्या कोर्सेज करने चाहिए। तो उसके लिए मेरे दोस्त जो कोर्स आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट डिज़ाइन बोलते हैं। अब जो प्रोडक्ट डिज़ाइन का कोर्स है उसमें बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी है जो डिप्लोमा कोर्स देती है, हाँ, लेकिन ये समझ लो कि उसमें कॉलेजेस कम भी है, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाने का, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप कार की कोई एक्सटीरियर लुक को डिज़ाइन करें या फिर इंटीरियर को डिज़ाइन करें, या फिर किसी भी व्हीकल तो छोड़ो, किसी भी या फिर घर के या फिर कुछ भी इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग आपको करना हो, इसमें अगर आपको जाना है तो आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन का कोर्स जो है वो करना होगा। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डिप्लोमा अगर आपको मिलता है तो कहीं से कर सकते हो, लेकिन उसकी कॉलेजेस जैसा कि मैंने आपको बताया वो कम है। उसके बारे में एक वीडियो में आगे बना दूंगा। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है कि आप 11th-12th किसी भी ब्रांच में करो, उसके बाद एक एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम का नाम है UCED, ओके, UCEED। UCED का एग्ज़ाम देने के बाद आप बी डिज़ाइन कर सकते हो, यानी कि बैचलर्स इन डिज़ाइन। ये डिग्री आपको मिल सकती है, वो भी IIT जैसी कॉलेजेस से। तो ये चीज़ आप ज़रा अपने दिमाग में रखिएगा और इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, तो कंपटीशन भी बहुत ही कम है। आप मेहनत करके उसमें भी जा सकते हो। ब्रांच कोई भी हो, दे डोंट डिमांड कि आपको सिर्फ और सिर्फ 11th-12th साइंस ही होना चाहिए, नहीं, 11th-12th में आप कोई भी हो, इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो 5वां स्कोप था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों, छठा जो स्कोप मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि है होटल मैनेजमेंट का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, बाद में कुछ केटरिंग का, ये सारे जो कोर्सेज हैं, फोटोग्राफी का कोर्स, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स, ये सारे मिसलेनियस वो कोर्सेज हैं जो बहुत ही कम लोग लेते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप ये कोर्स करें तो उसमें भी बहुत ही अच्छा करियर है, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो जाते जाते ये 7वां कोर्स भी आप सुनते जाइए, जो कि है डिप्लोमा इन फार्मेसी।
बहुत सारी कॉलेजेस डिप्लोमा इन फार्मेसी देती है। उसके बाद आप जो है वो बैचलर्स इन फार्मेसी कर सकते हो। फार्मेसी जैसा कि आपको पता है कि उसमें दवाओं के बारे में रिसर्च को आपको पढ़ाया जाएगा, दवाएं कैसे बनती है, उसमें क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो वो एवरग्रीन ब्रांच है, जैसा कि आप समझ सकते हो दवाओं की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि दवाएं कैसे बनाई जाए, उसमें बिजनेस की इच्छा हो, उसमें जॉब करने की इच्छा हो, तो ये ब्रांच आपके लिए है। डिप्लोमा इन फार्मेसी बहुत सारी कॉलेजेस देती हैं, तो उसको भी एक बार आप इंटरनेट पे सर्च ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वैसे मैंने आपको बहुत ही कम चीज़ें बताई है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। इतनी भी चीज़ अगर आप सर्च कर लोगे तो आपको अपना मनपसंद कोर्स जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। बाद में अपने पेरेंट्स से बात करो, और अगर आपके पेरेंट्स मानते हैं तो इनमें से कोई भी कोर्स जो है वो आप पसंद कर सकते हो। लेकिन जो भी पसंद करो उसको एक बार सोच समझ कर पसंद करना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसी पे आपकी डिपेंड करती है। बाकी के कुछ जो कोर्सेज़ मैंने आपको बताए हैं उन सभी की डिटेल में आपको ज़रूर आगने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, दिखाऊंगा। और अगर आपको चाहिए कि किसी एक टॉपिक पे फोकस्ड वीडियो हो कि भाई आपको कॉमर्स में आगे जाके क्या मिलेगा, या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए क्या क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उन सब के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं उन सभी कमेंट्स को देख के उसके हिसाब से आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। तो चलिए, इतनी सी थी ये कहानी। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। जय हिंद।